नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्वस्थ होना, राइट। और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले, यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग, करियर रीडिंग है, जो कि ठीक है, करियर, बिजनेस, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम में मतलब कि पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड है, जो कि है कर्क राशि यानी कि कैंसर के लिए। अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन है कैंसर यानी कि कर्क, तो ये रीडिंग प्रॉपरली आपके लिए है, आप इसे देख सकते हैं। एंड प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा क्योंकि कभी भी गाइडेंस आ सकती है निकल कर बीच में, ठीक है। दूसरी चीज़, यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड न्यू वीडियोस, जो कि मैं टाइम टू टाइम अपलोड करती रहती हूँ। जैसे कि मंथली रीडिंग्स आपको प्लेलिस्ट में भी दिख जाएंगी, जो कि ऑलरेडी डले हुए हैं, जैसे कि मार्च की जनरल रीडिंग भी डली है, लव रीडिंग भी है ईयर 2024 की, और अब ये सीरीज़ चल रही है आपकी करियर रीडिंग की। तो चलिए अब हम देखते हैं कि करियर में आपके लिए क्या निकल कर आता है 2024 में। ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहले मैं टैरो से देखूंगी, उसके बाद कुछ एंजल कार्ड से एंड एक और ओरेकल डेक से। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो कि कर्क राशि के हैं, कैंसर, जिनका सन साइन है या मून साइन, उनके लिए साल 2024 कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्परर, सेवन ऑफ swords, द डेविल, ओके। चलिए पहले हम इन कार्ड्स को रीड कर लेते हैं, फिर हम एंजल डेक्स पे आएंगे। तो यहाँ पर पहले एक जो डेविल कार्ड आया है मैं उसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक एंड में निकला है कार्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साल के आखिर में कुछ ऐसा होगा, नहीं। यहाँ पर मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव कार्ड होता है, तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो सब कुछ है ही आपकी लाइफ में साल 2024 में। यहाँ पर आपको एक गाइडेंस की तरह ये मैं पहले बता देती हूँ। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि किसी बैड एडिक्शन में फंसे हुए हो, बैड एडिक्शन मतलब होता है, क्योंकि ये करियर की रीडिंग है, आपके व्यवसाय की, आपके पैसों से रिलेटेड चीज़ है, तो आपको यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि आपको ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं रहना है इस साल में जिनसे आपको कोई फ़ायदा प्रीवियसली नहीं हुआ है पिछले कुछ समय में। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल देती हूँ, आपने ज्वेलरी शॉप या क्लोथ की शॉप खोली, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये चल जाएगी, 1 महीना नहीं चली, 2 महीने, आप माल भरे जा रहे हो दुकान में, लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं दे रही है, तो आपको उसको चेंज कर देना चाहिए, उसे आप छोड़ दो, ठीक है। पहले तो ये कहूँगी जो फिज़िकल वर्ल्ड में मतलब कि इस हिसाब से निकल कर आ रहा है इस कार्ड से। दूसरी चीज़ है, कई बार कुछ लोगों को ऐसी एडिक्शन होती है, मतलब कि अगर मान लीजिए आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप पुराने तरीके से ही पढ़ रहे हो, जबकि आपको पता होना चाहिए टाइम के साथ बहुत सारे नए सब्जेक्ट आ गए हैं, नए टॉपिक आ गए हैं। अगर आप 10 साल पहले की किताबें या 5 साल पहले ही, मान लो मैं बताऊं, अगर आप 5 साल पहले की किताबों से आज भी पढ़ रहे हो तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, टॉपिक बदल चुके हैं। 5 साल पहले हो सकता है एआई, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का, रॉबोट्स वगैरह का ज़्यादा नहीं था प्रचलन, ठीक है, नहीं थी चर्चित ये चीज़ें। लेकिन आज का अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपसे
उन क्वेश्चंस को पूछा जाएगा जो लेटेस्ट ट्रेंड में हैं चीज़ें। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो आप अगर पढ़ रहे हो तो लेटेस्ट नॉलेज को यूज़ करो, जितनी लेटेस्ट ट्रेंड की नॉलेज आपको मिल सकती है उन बुक्स से लो, इंटरनेट से गैदर करो इन्फॉर्मेशन, देन आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो आपको सक्सेस मिलेगी, ना कि पुराने पैटर्न से। ठीक है, यहाँ पर ये भी कहूँगी, क्योंकि आप लोग क्या है कि किसी आप लोगों ने खुद को बांध रखा है लिमिटेशंस में कि मुझे कैरियर ग्रोथ तो करनी है लेकिन मैं इसी पैटर्न पे चलूँगा या चलूँगी। ठीक है, तो इस तरह से देखो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। पुराने पैटर्न्स पे चलकर आपको अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके कोई मेंटोर हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, तो आपको उनसे एडवाइस लेना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं यह भी कहूँगी। दूसरी चीज़, कुछ लोग गैम्बलिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे आजकल आपको दिखते होंगे। कोई भी आप यूट्यूब खोलो, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपको बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशंस मिलते हैं जहाँ पर कहते हैं आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो 1 घंटे में, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के सोर्सेज से कमाना चाहते हो और आप ऑलरेडी इन गतिविधियों में इन्वॉल्व हो और आपको लग रहा है कि आगे आप कमा लोगे, पिछला लॉस हो गया तो हो गया, तो मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस के तौर पे कहूँगी कि आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहा है मैंने? जो चीज़ें आपको प्रॉफिट नहीं दे रही हैं, जो कैरियर में आपके फाइनेंसेस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, बिजनेस अगर आप कर रहे हो किसी भी तरह का, तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, वरना आपको आगे भी नुकसान ही झेलना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं होगा पुराने पैटर्न्स पे चल के। पुरानी चीज़ों को आपको यहाँ पर छोड़ने की सलाह दी जा रही है। दूसरी तरफ कुछ शेयर मार्केट में भी इन्वॉल्व होते हैं लोग। ठीक है, हो रहा है लॉस लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं, अकाउंट खाली कर लिए, घर बेच दिया, सब कर दिया कि कभी तो फ़ायदा होगा। तो ये जो सुनहरे सपनों में आप जी रहे हो ना, इन सुनहरे सपनों से प्लीज़ बाहर निकलिए। आपको जो इस चीज़ ने साल 6 महीने में प्रॉफिट नहीं दिया है वो आपको आगे भी प्रॉफिट नहीं देगी अभी। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी एक और चीज़, ये तो हो गया फिज़िकल। कभी कभी आप सोच में जकड़े रहते हो, इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, जिन्होंने खुद को सोच में बांध रखा है कि मैं इसी करियर को सिलेक्ट करूँगा और कोई रास्ते पर मुझे नहीं जाना है तो नहीं। अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं देन यू शुड गो। ओके, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको खुद को जंजीरों में जकड़ कर खुद को बांध कर नहीं रखना है। मैं यहाँ पर आपको एडवाइस दे रही हूँ। जो मौके आपकी लाइफ में करियर में आ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें स्वीकार करो, उन्हें देखो, एनालाइज करो और आगे बढ़ो लाइफ में। होल्ड करके नहीं रखना है, चीज़ों को टाइटली पकड़ कर नहीं रखना है। ठीक है, आपको अपनी सोच को चेंज करना होगा साल 2024 में, तभी आप आगे प्रगति कर पाओगे अपने करियर में, फाइनेंसिस में, बिजनेस में। अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है कि आप कर सको। ठीक है, ये तो था कि आपको करना है गाइडेंस के तौर पर ही। ठीक है, जो थोड़ा लंबा भी हो गया, सॉरी, लेकिन बताना ज़रूरी था क्योंकि आपकी सोच बहुत पावरफुल होती है। आपको पता होना चाहिए, आप जैसे सोचोगे वही बाहर आउटर वर्ल्ड में आपको चीज़ें दिखने लगती हैं। तो इसलिए फोकस ऑन योर पॉजिटिव थिंकिंग फर्स्टली। ओके, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाइए। आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो कि मतलब कि तैयारी कर रहे हो और ठीक से कर रहे हो, पुराने पैटर्न्स नहीं नए पैटर्न्स को अपना रहे हो, लाइफ में नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो और आपने 90% मैं कह सकती हूँ कि प्रिपरेशन कर ली है, सक्सेस आपके दरवाजे पर बिल्कुल खड़ी है, उसका स्वागत करने के लिए बस अब आप तैयार हो जाइए। सक्सेस आपको मिलेगी। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है फ़ॉरेन से फ़ायदा हो जाए, फ़ॉरेन कंट्री से या दूसरे स्टेट से फ़ायदा हो जाए, या फिर आपको बाहर जाने का मौका मिल जाए। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो अपने वर्क पर्पज़ से, वीज़ा से, माइग्रेशन, मतलब करियर स्टेबिलिटी, अगर आप फॉरेन में चाहते हो तो वहाँ के लिए आपके दरवाजे खुल रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और
आप एक पावरफुल पोजीशन में आओगे, बहुत पावरफुल पोजीशन। द एम्परर का कार्ड निकला है, तो एक राजा जैसी लाइफ कह सकती हूँ कि आपको इस साल में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, पा सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सपोर्टिव लोग भी मिलेंगे आपके करियर में। आपको क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपको कि आपके साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में चलेंगे। ओके, बिल्कुल साथ साथ देंगे वो लोग, आपका क्लाइंट्स आपका साथ देंगे। कई बार क्या होता है कि आपके कलीग्स आपका फेवर नहीं करते हैं, लेकिन आपको जो भी वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा ना इस साल में, वो बहुत ही फ्रेंडली होगा। अच्छे लोग आपको मिलेंगे आपके करियर में। करियर ग्रोथ यस बहुत अच्छी आपकी होनी है। स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो फाउंडेशन आपने रखी है ना, जिन लोगों ने अच्छी मजबूती की फाउंडेशन अपने बेस तैयार करा है अपने करियर के लिए, तो उसमें ग्रोथ आपकी होनी ही होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था एम्परर वाली जो पावर होती है वैसी पावर आपके हाथ में आएगी। पावर इन द सेंस एक आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी समाज में, एक एनर्जी लेवल आपका काफ़ी हाई रहेगा। ठीक है, बस ईगो नहीं आने देना है आपको इस सिचुएशन में। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अपने कर्म अच्छे कीजिए, फल आपको मिलना ही मिलना है। ईगो नहीं लाना है, पोलाइट रहना है, लोगों के साथ अच्छे से रहना है। बहुत कोऑपरेटिव मतलब लोग मिलेंगे, एंजल्स का पूरी ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर फोकस करना आपके लिए यहाँ ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, आफ्टरनून में टाइम मिलता है तब कीजिए, या फिर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है आपको अपनी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ को सही रखने के लिए। ओके, अबंडेंस भरपूर मिलनी है। आप काफ़ी शक्तिशाली कह सकती हूँ इस साल करियर के मामले में हो जाओगे। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बड़ी पोस्ट को पाना चाहते हैं रैंकिंग में, तो यस पॉसिबल है। अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो वो प्रमोशन भी आपकी हो सकती है इस साल में। करियर बहुत ग्रो करेगा, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। जैसे मैंने फॉरेन का कहा, तो हो सकता है आप को क्लाइंट्स फॉरेन से मिल जाएं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। और आप काफ़ी पीसफुल एनर्जी में भी रहोगे, लेकिन एनर्जेटिक भी रहोगे। पीसफुल का मतलब ये नहीं है कि सुस्त होकर बैठ गए। कुछ लोग सोचते हैं पीसफुल शांति से मतलब है हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं साथ, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, आप काफ़ी अच्छे से मतलब कि रहोगे, एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा और आप अपने काम पर फोकस करोगे। अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकता है, जैसे मैंने कहा क्लाइंट्स अच्छे मिल सकते हैं आपको बिजनेस पार्टनर अच्छे मिलेंगे, कलीग्स अच्छे मिलेंगे। बस आपको जो स्टार्टिंग में गाइडेंस दिए उस पर फोकस करना है। खुद को चेंज कीजिए, आपका करियर ऑटोमेटिकली चेंज होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और आगे भी, ताकि आपको अच्छे अच्छे रीडिंग्स गाइडेंस मिलती रहे। टेक एक्शन, यह सेक्शन लीजिए। यही मैंने स्टार्टिंग में ही आपको, इसीलिए पूरे 5 मिनट तक मैंने इस कार्ड को ही पूरा डिस्क्राइब करा कि क्या क्या बैड एडिक्शन हम लोगों में होते हैं। ठीक है, तो एक्शन लीजिए, खुद पे काम कीजिए, सक्सेस आपको मिलेगी। ये देखिए हॉर्स है यहाँ पर आपके लिए इस इमेज में। ठीक है ना, तो यस ग्रोथ है, बहुत फास्ट ग्रोथ होगी, बस आपको कदम उठाने हैं आगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यस 1 साल की रीडिंग है वैसे तो ये साल 2024 की। आपको नेक्स्ट कुछ ही मंथ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी करियर में। एक्शन लीजिए, काम बनेंगे आपके। अगर आप में से कुछ लोगों का सपना है घर बनाने का, तो यस आप इतना कमा लोगे कि आप घर भी बना सकते हो। ठीक है, हो सकता है छोटा हो बड़ा हो, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड एंड इनकम ऑल्सो, बट यस आप घर भी बना लोगे, इतना तो है। घर बनाना इन द सेंस हो सकता है आपकी फैमिली भी बन जाए। मतलब कुछ लोगों का होता है फाइनेंसिस की वजह से कभी कभी शादी नहीं हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं ना, तो यस आपकी शादी भी हो सकती है, क्योंकि आपके
करियर में यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी। ट्रस्ट, यस, भगवान पर विश्वास कीजिए। यहाँ पर इमेज भी आप देख सकते हो मेडिटेशन से रिलेटेड ही है। तो यस, जैसे मैंने कहा कि अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ को आप सही रखो, भगवान पे विश्वास रखो, काम आपके बनने ही बनने हैं। अगर आपको नहीं पता है कि मेडिटेशन किस तरह से किया जाता है प्रॉपरली, गाइडेड मेडिटेशन नहीं, जो कि आपके पूरे खुद के ही हाथ में है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर एक मैं आपको लिंक ऑलरेडी डला ही पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, घबराइएगा नहीं कि मैं कुछ पे वगैरह आपसे कहूँगी कि आपको पेमेंट करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर एक वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, आप उस वीडियो के माध्यम से बहुत इजीली, मैं कहूँगी बहुत इजीली ना, प्राणायाम, योग, इनके बारे में जान सकते हो। ओके, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता लग जाएगी कि आपको चक्रास को बैलेंस कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज करके उसका लिंक भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरी है खुद को बैलेंस करना, बैलेंस कीजिए, सक्सेस आपके रास्ते में आ ही रही है, बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। जैसी प्रोग्रेस, जैसा करियर आप चाहते हो ना, वैसा ही आपको मिल रहा है। और देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। एक्सप्रेस योर ओन डिविनिटी, ओके, you don't need to need the acceptance of others, you don't need knowledge or great philosophical concept, you have the right to be you। आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लाइक फिलोसफिकल और ये सब चीज़ों की होने की लाइक ज़रूरत नहीं है, या अगर आप ऐसे इंसान हो आपको दूसरों की एक्सेप्टेंस का वेट रहता है, इस वजह से आप ना, जैसे मैंने कहा ना, आप में से कुछ लोग हो सकता है मे बी इंट्रोवर्ट हो, आपने अपनी सोच से खुद को जकड़ रखा है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, जा सकती, मैं कैसे ये काम करूँगा, करूँगी, मेरे बस का नहीं है। आपके बस का सब कुछ है। बी स्ट्रांग, ओके, स्ट्रांग मेंटलिटी कीजिए अपनी, आपको सक्सेस मिलेगी। खुद से प्यार कीजिए और दूसरों से भी आपको प्यार करना है, सही से रहना है, ज़रूरी है ये चीज़। ओके, डोंट ओवर डू, ऑलवेज डू योर बेस्ट। आपको हमेशा अपना अच्छा ही परफॉर्म करना है, बट डोंट ओवर डू। व्हेन यू ओवर डू यू डिप्लीट योर बॉडी एंड गो अगेंस्ट योर सेल्फ। यस, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि दिन रात चीज़ों को चेस कर रहे हो, लगे पड़े हो दिन रात मेहनत में, नहीं। इसीलिए कहा ना मैंने आपसे कि आपको अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। नेचर में टाइम स्पेंड करो, अपनी फ़िज़िक का ध्यान रखो, हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप अगर पैसा कमा रहे हो उसे इंजॉय कर पाओगे, उससे कुछ खरीद पाओगे, पहन पाओगे, कुछ खा पाओगे। ओके, तो इसलिए हेल्थ को प्लीज़ प्रायोरिटी दीजिए यहाँ पर काम के साथ साथ। ओके, एंड इट विल टेक यू लॉन्गर टू अकम्प्लिश योर गोल। यस, अगर आप दोनों कामों का बैलेंस बना के चल रहे हो, वर्क एंड फिजिकल बैलेंस, हेल्थ का भी अपना अच्छे से रख रहे हो, तो आप अपने गोल्स को बहुत अच्छे से जो है अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर राशि वालों के लिए साल 2024 की करियर रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।